हमारे पति की हत्या हुई थी और योगी जी ने उनको मिट्टी में मिला, उन्होंने मेरे विधानसभा में ये चीज कही। अच्छा, तो ये कहने बतिया कर रही है बिजमा यादव के पति जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई, तो बिजमा यादव का नाम लेने में लाज लग रही है, शर्म लग रही है। आप बताओ कि कौशाम्बी में पाल बिरादरी की लड़की के साथ दरिंदगी होती है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ब्राह्मण करता है, और पूजा पाल उसी जिला से जो है कि विधायिका थी। पूजा पाल क्यों, देखिए पूजा पाल आज मिमिया रही है जो कि हमारे साथ गलत किया गया, और वो भगोड़े जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चल गए, संजय सेठ से बिक गए, जिनका जमीर जो है फ्लैट के लिए और अटैची के लिए जो है डोल वर्मा से 2017 में जो है कि ये शादी की, जो कि बिलग्राम मल्लामा हथोई के रहने वाले हैं। बसपा के बेशक वो विधायक पूर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब यही कह रही है ना कि हमने अतीक अहमद का नाम ले लिया, इसलिए पार्टी ने हमको लिख करके कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। आप ही हो पीडीए के बड़ा सम्मान करने वाले सामंती। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली खबर इस समय पूजा पाल को लेकर है, जिसके अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जब से पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते पार्टी से बाहर किया है, उसके बाद से लगातार सियासत में घमासान मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, और जो काफी अनुभवी हैं इन सब मामलों को लेकर, और तमाम जो समाजवादी पार्टी का भी पक्ष रखते हैं और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है। इनसे हम जुड़ेंगे और पूजा पाल से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है उस पर हम बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद लोग बंधु चैनल को। इस चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचा करके सच्ची खबरों से अवगत कराने में मदद करें। अब एक चीज आपने देखा होगा, लगातार जब से समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल पर कार्यवाही की है और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और आपके जो बागी विधायक थे जो पार्टी छोड़कर गए थे, वो भी मुखर होकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, पहली बात की पूजा पाल जी जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार संजय सेठ थे, हमारे यहाँ से वो भी दगाबाज कलाबाज भगोड़ा ही रहा है। पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया था, राज्यसभा में भेजा था, अपनी पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया था। तो पार्टी के कई विधायक, अभय सिंह हो, राकेश प्रताप सिंह हो, पूजा पाल हो, मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य आदि जो है पार्टी के साथ दगाबाजी कलाबाजी और नमक हरामी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। और हम लोग तभी से इनका जो है कि टो ले रहे थे कि कुछ ठोस प्रमाण मिले। प्रमाण तो उस तरह मिल गया था, लेकिन वो अंधेरे की बात होती है। और जैसे जैसे इनका लगा कि भारतीय जनता पार्टी से तार इनका मजबूती से जुड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले अभय सिंह को, राकेश प्रताप सिंह को, मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अभी जब विधानसभा का जो है कि वर्षाकालीन सत्र चल रहा था, तो अंतिम दिन पूजा पाल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल करके बोलने का काम किया। योगी जी का गुणगान, भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था का गुणगान करना शुरू कर दिया। और देखिए, पूजा पाल आज मिमिया रही है जो कि हमारे साथ गलत किया गया, और वो भगोड़े जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चल गए, संजय सेठ से बिक गए, जिनका जमीर जो है फ्लैट के लिए और अटैची के लिए जो है डोल गया। आज वो जो है कि पार्टी की टिप्पणी कर रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि लगातार आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए के फार्मूले पर आप 27 की तैयारी करने जुटे हुए हैं, और लगातार आप पीडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो पीडीए की महिला थी और लगातार आप पे पीडीए विरोधी और महिला विरोधी होने का आरोप लगा। देखो सुनो भाई, विभीषण भी तो रावण का भाई था ना, लेकिन वह रावण के विरोध में जो है काम किया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो है 90 को विधायक हैं जो पिछड़ी जाति के हैं, 62 को विधायक जो है कि अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन का विरोध करती है, मंडल कमीशन के तहत जो हमारे ओबीसी को आरक्षण मिला है, उसकी हकदारी भारतीय जनता पार्टी करती है, और पिछड़ा विरोधी तमाम जो है कि नीतियां बनाने का और काम करने का काम करती है। और वो भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी एससी के नेता है, मूक दर्शक बने हुए हैं, ताली बजाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर पूजा पाल ने
जो कि पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम किया, जिस पार्टी ने जो है एक सम्मान देने का काम किया और उसी पार्टी के साथ दगाबाजी करने का काम किया। आज पूजा पाल जो है कि पति का नाम लेने पर अभी तक जो है दाएं बाएं कर रही थी। हमको तो 17 से मालूम था कि यह किसकी पत्नी है। और जब 2019 का सपा बसपा का गठबंधन बना, उन्नाव से जो है पार्टी ने जो है पूजा पाल को अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाने का निर्णय ले लिया था। शपथ पत्र में अपने पति का नाम लिखने से मना कर दिया और इसी कारण से जो है कि पूजा पाल का टिकट कटा ब्रिजेश वर्मा से 2017 में जो है कि ये शादी की, जो कि बिलग्राम मल्लावा हटोई के रहने वाले हैं। बसपा के बेशक वो विधायक पूर्व हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। और पूजा पाल ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, वह अपने पति ब्रिजेश वर्मा के दबाव में आकर के ही किया। और आज पूजा पाल आज का पिछड़ी जाति की बन रही है, महिला बन रही है। तो पूजा पाल को उस समय नहीं सोचना चाहिए था कि जिस समाजवादी पार्टी ने जो है इनको जो है कि विधानसभा में भेजने का काम किया, उसके साथ नमक हरामी कर रही हो, दगाबाजी कलाबाजी कर रही हो। वो तो यही कह रही है ना कि हमने अतीक अहमद का नाम ले लिया, इसलिए पार्टी ने हमको बाहर कर दिया। देखिए, अतीक अहमद को आपको मालूम होना चाहिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जी उस समय सदस्यता जब ग्रहण किए सपा की, चाचा जी ने ग्रहण कराया, दूसरे दिन जो है कि उनका सदस्यता को रद्द करने का काम कर दिया गया। डीपी यादव जी हो चाहे अतीका अरशद हो, हमारे नेता ने कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसे लोग जो दागी लोग हैं, बदनाम लोग हैं, इनको हमारे पार्टी में एंट्री नहीं है। और अतीक अहमद का ये तो पूजा पाल भैया वो कहा जाता ना, वो वही इन्होंने वही काम किया ना कि ऊँट चुराए निउरल जाए। अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो ये इस तरह की भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट तैयार कर रही है और उसी के आधार पर ये बोलने का काम कर रही है। हाँ, तो लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा कि पार्टी से समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक को बाहर किया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए ही ये सब काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो तो तिल का तार बनाने का काम करते हैं। आप देख लो, जिस अभय सिंह क्या कहते थे कि नेताजी ने हमको तो जेल में रहते हुए टिकट देकर विधायक बनाया, नेताजी जूता मार करके भी अपने दरवाजे से पार्टी कार्यालय से भगाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और यह बेईमान जो है कि किस तरह का आरोप लगा करके हमारे नेता को बदनाम करके चले गए कि यह राम के विरोधी है, सनातन के विरोधी है, उनका जो है कि हृदय परिवर्तन हो गया भारतीय। देखो, ये रहते हमारे यहाँ है, मोस्टली का यही चरित्र है, लेकिन काम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए करने का काम कर रहे हैं। मैं तो पहले जानता था अभय सिंह का चाल चरित्र क्या है। राकेश पांडे भी चले गए हैं, अभी जो है कि ठोस प्रमाण नहीं मिला है, ऐसे लोग चिन्हित किए तो हो ही गए हैं, लेकिन समय आने पर उनके साथ कार्रवाई होगी। आप राकेश प्रताप सिंह को देख लो, मनोज पांडे कभी हमारे नेता बोलते थे सारे पार्टी के विधायक मेज थपथपाने का काम करते थे, लेकिन इसके में भाव भंगिका में तनिक भी परिवर्तन नहीं आता था। कभी हमारे पार्टी का न फटका डाला, न टोपी लगाने का काम किया। और हमारी पार्टी ने पहले जितने पर इसको जो है कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन इतना ये दगाबाज कलाबाज और नमक हराम निकले, हरम खोरई करके जो है जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो राकेश प्रताप सिंह को जुबान खुल रही है। आए दिन बड़े बड़े जो है कि स्क्रिप्ट लिख करके कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। आप ही हो पीडीए के बड़ा सम्मान करने वाले सामंती, जो हमारे वोट से 3 बार विधायक बने, आज जो है कि पीडीए के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके भगोड़े साबित हो गए, चले गए। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने राम का विरोध किया, आप राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए उन्होंने। देखो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह हो, इनके ऊपर वही कहावत कही जाती है, सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जब मैं 72 छेद। ये सब पीडीए के कट्टर दुश्मन है। ये पीडीए के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सामंती सब हैं, ये समाजवादी थोड़े थे। केवल या जो है कि पार्टी में आते थे, टोपी लगा लेते थे, ये पार्टी का लाभ लेकर के विधायक तो बन गए, लेकिन इनकी मना स्थिति जो थी रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है। दिन में आ जाते थे हमारे कार्यालय और शाम को जाके होटलबाजी करते थे भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ। तो हम लोग तो पहले से जानते थे कि इनका चाल चरित्र और व्यवहार कैसा है। ये सामंती किस तरह के ये सामंतशाही को स्थापित करना चाहते हैं। तो आप, लेकिन राज्यसभा चुनाव में इन्होंने अपने असली चेहरे को उजागर कर दिया और पूजा पाल आज मिमिया रही है जो ये हमारे साथ अन्याय हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी
के साथ गलबहिया करके चलने में बड़ा आ रहा था। और भाई आपको सोचना चाहिए था ना कि जिस पार्टी ने सम्मान दिया उस पार्टी के साथ इतनी बड़ी जो है कि नमक हरामी कर रही हो। हाँ, तो वही अब आपने 3 विधायकों पर पहले कार्रवाई किया तो उसी समय इनको निकाल देते। देखो पूजा पाल का ठोस प्रमाण नहीं था, ये तो था, चिन्हित हो गया था। इसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन हम लोग समय का इंतजार कर रहे थे कि ठोस प्रमाण मिले। और जब विधानसभा के अंदर खुल करके जो है कि जोगी का गुणगान करे, जो जोगी जो है हमारे पीडीए का विरोधी दुश्मन हो, जो जाति देख करके और धर्म देख करके इनकाउंटर कराने का, बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं, अपने जाति के लोगों को, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, कट्टर जातिवाद का परिचय दे रहे हैं, और उनके पक्ष में गुणगान जिस तरह से कर रही थी, तो अब तो साफ हो गया कि पूजा पाल का जो है पूरी तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से तार मजबूती से जुड़ गया है। हाँ, तो इसलिए इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। हाँ, इसीलिए तो वो अब तो वही यही कह के आपको बदनाम कर रही हैं कि जो है वो हमारे पति की हत्या हुई थी और योगी जी ने उनको मिट्टी में मिला। उन्होंने मेरे विधानसभा में ये चीज कही। अच्छा, तो कहने बतिया कर रही है। बिजमा यादव के पति जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई तो बिजमा यादव का नाम लेने में लाज लग रही है, शर्म लग रही है। आप बताओ कि कौशाम्बी में पाल बिरादरी की लड़की के साथ दरिंदगी होती है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ब्राह्मण करता है, और पूजा पाल उसी जिला से जो है कि विधायिका थी। पूजा पाल क्यों नहीं गई? आज तुम जाति की बात कर रही हो, आज तुम वर्ग की बात कर रही हो, आज पीडीए की बात कर रही हो, बेशर्मी की हदें पार कर रही हो। आज 100 चूहा खा के बिला चली हज को। आप अपनी, तुम्हारे बिरादरी का मामला था, क्यों नहीं गई? चली जाता मैं तो कहने को केवल वोट के लिए जाति हो जाए और काम के लिए समाजवादी हो जाए, सामंती हो जाए, समाज के द्रोही हो जाए, ऐसे लोग जो है ना, ये नीलबर्ग श्रृंगाल जो है, इनको बड़ा ठोक बजा करके परखने की जरूरत है। और 2027 का चुनाव होगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी बड़े भावुक हैं और जो है कि कुछ लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो बड़ा ठोक बजा करके 2027 में हम लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा और पीडीए का जो हमारा फार्मूला है इसको मजबूत करना होगा, नहीं तो वो लोग हमको आंख तरेंगे। जो हमारे ही चलते जो है कि विधायक हुए, सदन का मुंह देख लिए, अरे औकात मालूम हो जाएगी। होगा ना विधानसभा चुनाव, आज राकेश प्रताप सिंह को 13,000 वोट 14,000 वोट पर जो विधायक बन गए हैं गौरीगंज से, हैसियत मालूम हो जाएगी। अभय सिंह को मालूम हो जाएगी हैसियत। अब मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभय सिंह को तो मैं जो है कि नाक रगड़वा दूंगा, उसी देख लूंगा कि कितने बड़े सामंतवादी हैं और कितने बड़े जो है कि पीडीए के हितैषी हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी चर्चा हो रही थी पूजा पाल को लेकर, जिस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में समय गहमा गहमी है और लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए विरोधी है, महिला विरोधी, तमाम आरोप ऐसे लग रहे हैं। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें तमाम अन्य बातें भी निकल कर सामने आती हैं जिस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, और 2027 को लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें सवाल उठता है कि इन लोगों का क्या होगा। फिलहाल अब समय है, आगे 2027 आएगा तो ही ये पता चलेगा कि क्या उनकी क्या मजबूती है और जनता पे उनकी कितनी पकड़ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, नमस्कार।